हेलो स्टूडेंट्स, आई एम वैशाली फ्रॉम प्रगति मंत्रा। हर वीक की तरह इस वीक भी हम इस वीक के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। ये करंट अफेयर्स खाली टीचिंग एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये और भी जो एग्ज़ाम्स होते हैं आपके उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। या तो आप इन करंट अफेयर्स को आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, या फिर आप इस वीडियो को बार बार देखिएगा, ताकि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आपके एग्ज़ाम्स में आपको सोचना ना पड़े, आप तुरंत टिक लगा दें। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट करंट अफेयर। हु लॉन्च्ड फर्स्ट कलर सोविनर कॉइन पंचतंत्र? ठीक है, फर्स्ट कलर सोविनर कॉइन पंचतंत्र किसने लॉन्च किया है? फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला विष्णु शर्मा रानी मौर्य। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है फर्स्ट, निर्मला जी जो है उन्होंने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, और कब लॉन्च किया है? 11 Feb 2022 में ये लॉन्च किया। और क्यों लॉन्च किया है? 17th फाउंडेशन डे ऑफ SPMCL के 17th फाउंडेशन पे। ठीक है, SPMCL क्या है? SPMCL है सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑफ इंडिया। ओके, अच्छा, जो आपको पता है जब पंचतंत्र की कहानी पहले से चली आ रही है ना, 200 BC से चली आ रही है, बहुत पुरानी है। तो वो किसने लिखी थी? वो विष्णु शर्मा जी ने लिखी थी। ठीक, तो फिर क्या हुआ? उस पंचतंत्र की थीम पर इसको बनाया गया है, इस कॉइन को बनाया गया है। ठीक है, इसमें 5 कलर्स हैं और ये इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो SPMCI है, ये किस लिए जानी जाती है? ये प्रिंटिंग के लिए जानी जाती है। क्या प्रिंट करती है? नोट्स, कॉइन्स। ठीक है, चेक के जो चेक कहाँ प्रिंट होते हैं? यही प्रिंट करती है, यही ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और स्पेशल कार्ड्स जो होते हैं गवर्नमेंट के, वो सब यहीं पर प्रिंट होते हैं। अगर हम थोड़ा SPMCL के बारे में जानें, SPMCIL के बारे में जानें, तो फिर ये क्या है? ये इसकी चेयरमैनशिप किसके पास है? तृप्ति पत्र घोष। ठीक है, चेयरमैन कौन है? तृप्ति पत्र घोष। पत्र घोष। और ये कहाँ पर है? कहाँ पर है ये? तो 13 जनवरी को ये फाउंड हुआ था 2006 में। और ये कहाँ पर है? इसका हेड ऑफिस है मुंबई। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, व्हेन डार्विन थ्योरी इज ऑब्जर्व्ड? ठीक है, तो आपके पास 3 ऑप्शन है, 11 Feb, 12 Feb और 13 Feb। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है 12 Feb। 12 Feb को डार्विन थ्योरी ऑब्जर्व की गई थी, मतलब डार्विन डे बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? उनका कॉन्ट्रीब्यूशन याद करने के लिए कि उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है टू मेक थ्योरीज। ठीक है, कौन कौन सी थ्योरीज बनाई है इन्होंने? हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन की जो थ्योरी है वो डार्विन थ्योरी है। और भी कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं इनके। और ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज बुक किसने लिखी है? डार्विन ने लिखी है। ठीक है, और एक और कौन कौन सी है? नेचुरल सिलेक्शन, ये भी डार्विन की थ्योरी है। नेचुरल सिलेक्शन ऑफ स्पीशीज डार्विन की थ्योरी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। हु इज री इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ जर्मनी सेकेंड टाइम? जर्मनी के सेकेंड टाइम री इलेक्टेड प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो 3 ऑप्शन है आपके पास, फ्रैंक वॉल्टर स्टीन वॉल्टर और इमरान सुल्तानी। तो इसका राइट आंसर क्या है? फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमर। ठीक है, ये क्या है? ये जर्मनी के री इलेक्टेड प्रेसिडेंट बने, लोगों ने इनको बहुत पसंद किया है। और ये कब बने थे? ये बने थे 12th फरवरी से ये प्रेसिडेंट थे 2017। ठीक है, और ये दोबारा प्रेसिडेंट बने हैं और इनको 74% वोट से जिताया गया है। अगर थोड़ा जर्मनी के बारे में हम जानें, तो जर्मनी क्या है? जर्मनी एक वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री है। यूरोपियन कंट्री। इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है बर्लिन। जर्मनी कैपिटल है बर्लिन। ठीक है, और जर्मनी की करेंसी क्या है? यूरो जर्मनी की करेंसी है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। नेम द न्यू MD एंड CEO ऑफ एयर इंडिया। एयर इंडिया के न्यू MD एंड CEO कौन है? एकर आईसी, गीता मित्तल, रवि पांडे। तो इनका राइट आंसर क्या है? एकर आईसी जो है
वो एमडी एंड सीईओ है एयर इंडिया की। ठीक है, अगर हम आईसी के बारे में जाने तो वो कौन है, ये हैं ये इस्तानबुल में बॉर्न हुए थे, इस्तानबुल में 1971 में, 1971। ठीक है, इन्होंने ग्रेजुएशन कहाँ से किया है, इन्होंने ग्रेजुएशन किया डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक साइंस में इनका ग्रेजुएशन रहा है। ठीक है, और कहाँ से किया, इन्होंने यूके से किया है। और इनके ये कौन है, ये टर्किश एयरलाइंस में भी इन्होंने वर्क किया है। ठीक है, ये टर्किश एयरलाइंस के चेयरमैन रह चुके हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडमिक, इसके ऑथर कौन है। ठीक है, तो इसके ऑथर कौन है, बिल गेट्स, रोहित रॉय, चेतन भगत। तो इसके ऑथर हैं बिल गेट्स। ठीक है, और इस बुक में इन्होंने ये बताया है कि हाउ टू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, बेटर हेल्थ के बारे में आप कैसे पता लगा सकते हो, बेटर हेल्थ कर रखो, अपनी केयर करो। ठीक है, अपने और एवरीवन अराउंड द वर्ल्ड उनकी भी केयर करो। तो ये बुक किसने लिखी है, बुक लिखी है बिल गेट्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, हु इज़ न्यू चेयरमैन ऑफ सीबीएसई। सीबीएसई क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसके न्यू चेयरमैन कौन है, विनीत जोशी, नीता पांडे, रानी मुखर्जी। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है विनीत जोशी। विनीत जोशी जी जो है वो न्यू चेयरमैन है सीबीएसई के। और ये कब बने थे 14 फैब 2022 में। ठीक है, ये न्यू चेयरमैन बने। अच्छा, और इनके बारे में थोड़ा जाने तो क्या रहे, ये आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं 1992 बैच मणिपुर कैडर के। ठीक है, और ये डायरेक्टर जनरल भी रह चुके हैं एनटीए के, डायरेक्टर जनरल ऑफ एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इनके बारे में और जाने, ये पहले भी चेयरमैन रह चुके हैं सीबीएसई के। ठीक है, ये सेकंड टाइम बने। ओके, अगर हम सीबीएसई के बारे में जानें तो सीबीएसई क्या है, सीबीएसई जो है एक एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो सीबीएसई स्कूल्स मतलब प्राइवेट और पब्लिक स्कूल्स को क्या है वो कोलैबोरेट करती है, मतलब उनमें करिकुलम वगैरह ये सब प्रोवाइड करती है। ठीक है, और उनको मैनेज करती है और कंट्रोल करती है। सीबीएसई को कब फाउंड हुआ था, सीबीएसई फाउंड हुआ था 1929 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी बिकम्स द फर्स्ट इंडियन प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल एफएमसीजी कंपनी। ठीक है, फर्स्ट प्लास्टिक वेस्ट पे किसने वर्क किया है, फर्स्ट प्लास्टिक वेस्ट पे किसने वर्क किया है। ठीक है, जिसने रिसाइकल्ड भी किया है, रिस्टोर भी किया है, और उसको मिलियंस ऑफ टन्स को प्लास्टिक को कलेक्ट करके उन्होंने यूजेबल प्लास्टिक में कन्वर्ट कर लिया। तो कौन 3 ऑप्शन है आपके पास, डाबर, बॉर्नवीटा और न्यूट्रलाइट। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है डाबर। ठीक है, डाबर जो है उन्होंने ये फर्स्ट इंडियन प्लास्टिक वेस्ट एफएमसीजी कंपनी बनी है डाबर। अगर थोड़ा डाबर के बारे में हम जानें, डाबर जो होती है बहुत सारी एनवायरमेंटल कंपेन चलाती है, जैसे सेव द एनवायरनमेंट कैंपेन जो है इनकी सेव द एनवायरनमेंट। तो ये जो कैंपेन है ये हिमाचल प्रदेश में चल रही है, हिमाचल प्रदेश में। अगर हम डाबर इंडिया के बारे में जानें, डाबर इंडिया के सीईओ कौन है, सीईओ हैं मोहित मल्होत्रा। ठीक है, डाबर इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हेडक्वार्टर है गाजियाबाद में। इसके फाउंडर कौन है, फाउंडर है एसके बर्मन। और डाबर इंडिया कब फाउंड हुआ था, ये फाउंड हुआ था 1884 में, 1884। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारू महोत्सव इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट, किस स्टेट में मनाया जाता है, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या है, राजस्थान में बनाया जाता है। ये 3 डेज का फेस्टिवल होता है। ठीक है, इसमें वो अपने कल्चर को बताते हैं, कल्चर, फूड, इन सब चीज़ों को वो हाईलाइट करते हैं। नेक्स्ट है, नेम द ऐप लॉन्च बाय WHO टू लीव टोबैको। टोबैको को लीव करने के लिए एक ऐप लॉन्च कर रहा है WHO। ठीक है, तो उस ऐप का नेम क्या है, क्विट ऐप टोबैको, कमिट टू क्विट और क्विटेबल। तो इसका राइट आंसर क्या है, क्विट ऐप टोबैको जो है वो WHO लॉन्च कर रहा है।
कोई टाइप टबैको में क्या है, जो लोग टबैको छोड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो उनके लिए क्या उसमें इसमें गाइडलाइंस दी हुई हैं। जैसे गाइडलाइंस कैसे कि जैसे अगर आप टारगेट सेट कर सकते हो। अगर आपको क्रेविंग्स हो रही है, मतलब अगर ऐसा लग रहा है कि आपको टोबैको खाना चाहिए, तो उससे आप बच सकते हो। उसमें पॉइंट्स दिए हुए होते हैं। स्टे फोकस्ड, कि आपको टोबैको क्विट करना है। इसके अंदर मेडिटेशंस भी होती हैं, ठीक। तो ये इसमें जो है ये नियरली 8 मिलियन पीपल्स तक ये पहुंचाया जाएगा फर्स्ट टाइम में, ठीक है। अगर हम WHO की बात करें, WHO क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अगर इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा में है, जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड, स्विट्ज़रलैंड, है ना। और कब फाउंड होता है 7 अप्रैल 1948 को। इनके मेंबर्स कौन है, कितने मेंबर्स हैं इसमें, 194 मेंबर्स हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है, हु इज़ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ खादी इन बिहार। कि ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ठीक है, खादी इन बिहार और हैंडीक्राफ्ट वर्क के भी। तो 3 ऑप्शन है, मनोज तिवारी, श्वेता तिवारी और रानी राजपूत। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है मनोज तिवारी। मनोज तिवारी जी जो है वो ब्रांड एम्बेसडर हैं खादी इन बिहार की, ठीक है। और वहाँ पर जितने भी हैंडमेड वर्क होता है उन सब के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, मनोज तिवारी जी हैं, ठीक है। मनोज तिवारी जी कहाँ से बिलोंग करते हैं। अगर हम थोड़ा बिहार के बारे में जानें, ठीक है, बिहार के गवर्नर कौन है, बिहार के गवर्नर हैं फागू चौहान, फागू चौहान। बिहार की कैपिटल क्या है, पटना। चीफ मिनिस्टर कौन है बिहार के, वो है नीतीश कुमार, चीफ मिनिस्टर हैं बिहार के, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, विच बैंक लॉन्च्ड अग्री इन्फिनिटी प्रोग्राम, ठीक है। विच बैंक लॉन्च्ड एग्री इन्फिनिटी प्रोग्राम। एग्री यहाँ पर वर्ड यहाँ पर डिनोट किया है एग्रीकल्चर से, एग्रीकल्चर से और फूड से। तो ये ऐप किस बैंक ने एग्री इन्फिनिटी प्रोग्राम को लॉन्च किया है, ठीक है। एग्री इन्फिनिटी प्रोग्राम क्या है, एक्चुअली जो लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, एग्रीकल्चर और फूड से रिलेटेड कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसमें ये प्रोग्राम उसके उनके लिए प्रोग्राम बनाया गया है। तो ये किस बैंक ने किया है, येस बैंक, कैनरा बैंक, यूको बैंक। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है येस बैंक। येस बैंक कब फाउंड हुआ था, 2004 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है येस बैंक का, वो है मुंबई में, मुंबई महाराष्ट्र, ठीक है। येस बैंक के CEO कौन है, CEO हैं प्रशांत कुमार, प्रशांत कुमार येस बैंक के CEO हैं। येस बैंक की टैगलाइन क्या, एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टाइज, एक्सपीरियंस अवर आर एक्सपर्टाइज, ठीक है। ये येस बैंक की क्या है, ये टैगलाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ ऑथर ऑफ द बुक ह्यूमैनी। ह्यूमैनी के ऑथर कौन है, HUMANE। तो 3 ऑप्शन है आपके पास, सैमुअल मोयन, रीना सेठ और आरती चट्टोपाध्याय। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है सैमुअल मोयन जो है उन्होंने ये बुक लिखी है। इस बुक में इन्होंने क्या बताया है, एक्चुअली इस बुक का जो नेम है वो है हाउ द यूनाइटेड स्टेट्स अबेंडेंड पीस एंड री इन्वेंटेड वॉर। हाउ द यूनाइटेड स्टेट्स अबेंडेंड पीस एंड री इन्वेंटेड वॉर, री इन्वेंटेड वॉर, ठीक है। एक्चुअली इस बुक में इन्होंने क्या बताया, इस बुक में इन्होंने USA के पास्ट के बारे में बनाया, ठीक है। वियतनाम से इनका वो हुआ था, वॉर हुआ था। तो उसमें इन्होंने ये बताया कि इनको क्या करना चाहिए था। एक्चुअली इस बुक में इन्होंने ये बताया कि इनको क्या करना चाहिए था और इनको क्या नहीं करना चाहिए था, किसको, ठीक है, USA का, वियतनाम वॉर और कोरियन वॉर में, वर्ल्ड वॉर 2 में क्या क्या गलती हुई, इन सब चीज़ों के बारे में ये बुक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, क्वेश्चन नंबर 14 है, LAHDC लॉन्च विच स्कीम फॉर डिफरेंटली एबल्ड पीपल, ठीक है। LAHDC क्या है यहाँ पे, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है। तो इन्होंने कौन सी स्कीम लॉन्च करी है डिफरेंटली एबल्ड पीपल के लिए, कुंसमन स्कीम, दिव्यांजन संबलम योजना और दीनदयाल स्कीम। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है कम्समन स्कीम, ठीक है। और ये अगर हम थोड़ा लद्दाख के बारे में जाने तो लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर है राधा कृष्णा माथुर, लेफ्टिनेंट गवर्नर है राधा कृष्णा माथुर, ठीक है, राधा कृष्णा माथुर।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन हैज़ ऑर्गेनाइज्ड डार्कथन 2022 टू फाइंड सॉल्यूशंस ऑफ काउंटर डार्क नेट मार्केट्स। ठीक है, अब कौन सी है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है सेकंड वाला। ठीक है, क्योंकि इसको दिया गया कि ये सही से रिसर्च करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है डार्क नेट मार्केट्स। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, ये इसका इसका सेकंड ऑप्शन सही है, एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। अगर हम एनसीबी की बात करें तो ये किसके अंडर आता है? ये इंडियन सेंट्रल लॉ के अंदर आता है, इंडियन सेंट्रल लॉ। ठीक है, ए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर इस एनसीबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली। एनसीबी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। कब फाउंड हुआ था? ये फाउंड हुआ था 1986 में। ठीक है, ओके। सो ये 15 क्वेश्चन है बेटा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अगर आप फर्दर अपडेट जानना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रगति मंत्रा से भी ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, थैंक यू।